एक शांत शहर में एक पुराना लकड़ी का पुल एक कोमल नदी के ऊपर फैला हुआ था, जो दो मोहल्लों को जोड़ता था। नोहा, एक शांत लड़का, पुल पर बैठा अपनी स्केचबुक में नदी की परछाइयां बना रहा था। लिली, जो हमेशा उत्साहित रहती थी, दौड़ते हुए उसके पास से गुजरी। उसकी पतंग पुल की लकड़ियों में फंस गई थी। यह देखकर नोहा ने अपनी स्केचबुक रख दी और लिली की पतंग निकालने में मदद की। लिली मुस्कुराई और उसे धन्यवाद दिया। उसी पल से यह पुल उनका मिलन स्थल बन गया। बदलते मौसम के साथ सर्दियां आईं और नदी बर्फ में तब्दील हो गई। नोहा और लिली हंसते हुए उस पर स्केटिंग करने लगे। फिर बसंत ऋतु आया। बसंत के साथ चेरी ब्लॉसम के फूल झड़ने लगे, जिनकी पंखुड़ियां पानी पर तैरने लगी। नोहा इस दृश्य को स्केच कर रहा था, जबकि लिली खुशी से पंखुड़ियों के बीच घूम रही थी। गर्मियां आईं और वे ठंडी नदी में उतर गए। वे एक दूसरे पर पानी के छींटे मारते रहे। उनकी हंसी हवा में गूंजने लगी। और फिर पतझड़ ने पेड़ों को सुनहरे और लाल रंगों में रंग दिया। नोहा और लिली पुल पर बैठे रहे, पानी में बहते पत्तों को देखते हुए अपने सपनों के बारे में बातें कर रहे थे। फिर लिली का परिवार शहर छोड़कर जा रहा था। उनकी आखिरी शाम वे चुपचाप पुल पर बैठे रहे, सूरज को डूबते हुए देखते हुए। लिली ने धीरे से कहा, मुझसे वादा करो कि यह पुल हमेशा हमारा रहेगा। फिर नोहा ने उसे एक छोटी स्केचबुक दी, जिसमें उनकी सारी यादों की तस्वीरें थीं। लिली ने उसे सीने से लगा लिया, आंखों में आंसू लिए और फिर धीरे धीरे चली गई। कई साल बीत गए। एक दिन उसी पुल पर एक चमकती मुस्कान वाली महिला और एक स्केचबुक लिए खड़ा एक पुरुष फिर से मिले। वे दोनों नोरा और लिली ही थे। इस तरह वे वापस मिल गए।